जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कैमूर में उपचुनाव लड़ने का किया बड़ा ऐलान। रामगढ़ में उपचुनाव लड़ सकता है जनसुराज। प्रशांत किशोर ने कहा, दल बनने के बाद अगर चुनाव की घोषणा होती है तो जनसुराज रामगढ़ से चुनाव लड़ेगा और इस बार बिहार के बच्चों के लिए वोट रामगढ़ में पड़ने वाला है। इसका बानगी दिखेगा यहाँ कैमूर में। अगर 2 तारीख को 2 अक्टूबर को जब दल बना, वहाँ कहीं लोगों ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि कैमूर में जो रामगढ़ में चुनाव हो रहा है उसको जनसुराज लड़ेगा, तो आप मान कर चलिए कि वो चुनाव लड़ाने के रणनीतिकार प्रशांत किशोर हो गए। कैमूर में बैठ के बिहार के बच्चों के लिए वोट इस बार पड़ेगा, रामगढ़ में नेताओं के बच्चों के लिए वोट नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा, हम बिहार के जनता के रणनीतिकार हैं। जब हम जनता दल यूनाइटेड जैसे दल को जितवा सकते हैं तो अब बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर जनसुराज के रणनीतिकार हैं, बिहार के जनता के रणनीतिकार हैं। तो जब हम जदयू जैसे मरे हुए दल के रणनीतिकार हुए तो जीत गए, ममता जी के रणनीतिकार हुए तो जीत गए, मोदी जी के रणनीतिकार हुए तो जीत गए। इस बार बिहार की जनता के रणनीतिकार के तौर पर हैं। 2 तारीख को बिहार की जनता मिलकर दल बना रही है और उस दल को जिताने का जिम्मा प्रशांत किशोर का है। एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने बोला हमला। कहा, बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है, कोई देखने वाला तक नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है, पीड़ित से कोई मिलने तक नहीं जाता है। बिहार सरकार से लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और इसमें सरकार जो है कहीं कोई संज्ञान नहीं लेती, कोई पूछने वाला। बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं को लेकर तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री और हम संरक्षक जीतन राम मांझी ने दिया जवाब। तेजस्वी यादव पर बोला हमला। जीतन राम मांझी ने कहा, पहले तेजस्वी यादव को 2005 से पहले का डाटा पेश करना चाहिए, उसके बाद कोई बात बोलना चाहिए। अभी तो कार्रवाई भी हो रही है, उस समय समझौता होता था। 2005 के पहले किसी साल का डाटा पहले वो डिक्लेयर करें, उसके बाद इधर का डाटा। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इधर तो कार्रवाई नहीं होती थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था। तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी उस समय का डाटा अच्छा रहता, कंपेटिटिव स्टडी हो जाती तो अच्छा रहता। बिहार के खगड़िया से चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के सांसद राजेश वर्मा को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस ने धमकी देने वाले व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी व्यक्ति का नाम बिट्टू कुमार बताया जा रहा है, जो नोएडा से शराब के नशे में सांसद राजेश वर्मा को फोन पर जान से मारने की दी थी धमकी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह को एक बार फिर जान से मारने की मिली धमकी। सांसद के मोबाइल पर मैसेज भेजकर बम और गोलियों से बौछार कर उड़ाने की दी गई धमकी। वहीं सांसद प्रदीप कुमार सिंह को मिली धमकी पर उन्होंने दर्ज करवाई FIR। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। नेपाली नंबर से आया था जान से मारने की धमकी देने वाला मैसेज। बिहार की राजधानी पटना में डीजल से चलने वाली स्कूल बसों पर अभी नहीं लगाया जाएगा बैन। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर लगा दी अंतरिम रोक।